हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे बाबा जी के बारे में। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी कि बाबा नीम करौली जी के बारे में आप कुछ बताइए। तो मैं बताना चाहूँगी कि बाबा नीम करौली एक ऐसे बाबा हैं जिनसे आप कुछ भी कहिए, किसी भी वक्त कहिए, दिल से कहिए, वो चीज़ तुरंत पूरी होती है। बाबा मदद करने के लिए आते हैं और एक बार उनकी तस्वीर को बस प्यार से देख लीजिए। उनकी तस्वीर को देखते ही सारे दुख दर्द आपके अपने आप दूर हो जाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बाबा जी से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बाबा जी जो होता है या जो चाहता है व्यक्ति, उसके चाहने से पहले ही उस चीज़ को पूरा कर देते हैं। और अगर आपके लिए वो चीज़ ठीक नहीं है तो कुछ ऐसा रास्ता बना देंगे कि आपका जीवन आप जो चीज़ चाह रहे हो उस चीज़ से आप हट जाओगे। कुछ ना कुछ अलग होने लगेगा आपके जीवन में। कुछ समय के लिए लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसे कैसे हो गई। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आप लोग बाबा जी के साथ जुड़िए, कैची धाम ज़रूर जाइए। कैची धाम बहुत अच्छा जगह है। हनुमान जी को ही बाबा जी कहते हैं। बाबा जी ही हनुमान जी का एक रूप है, ऐसा माना जाता है। और मैं तो इतना मानूंगी कि बाबा जी से अगर आपने अपने दिल की कोई भी बात कह दी तो मिनटों में पूरी होती है वो बात। तो आप एक बार पूरी कोशिश करिए, कैची धाम ज़रूर जाइए। कैची धाम से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उसको करिए। और बाबा जी सिर्फ एक ही चीज़ कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को भूखा मत रहने दीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा है तो उसको खाना खिलाइए। कहते हैं ना कि भूखे को खाना खिलाना भी एक ईश्वर की पूजा होती है, तो आप करिए। बाबा जी के बारे में मैंने जितना भी सुना है, जितना भी जाना है, उससे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि बाबा जी किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देते थे। उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो सुनते ही रोम रोम हिल जाता है। तो बाबा जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने सीधे हैं कि आप बाबा जी से कभी भी कोई भी बात कहेंगे वो तुरंत पूरी करते हैं। तुरंत आपने एक बार अपनी बात कही और आपके कहते ही वो बात कुछ ही घंटों में पूरी होती है, ना कि दिनों में, घंटों में पूरी होती है आपकी कही हुई बात। इसलिए आप लोग बाबा जी से ज़रूर जुड़िए। मैं तो बस यही चाहूँगी कि बाबा जी के द्वारा जो भी चीज़ें कही गई हैं उस पर पालन करिए। उनके द्वारा जो भी चीज़ें हैं, आप लोग किसी का बुरा मत करिए। देखिए, बुराई है इस दुनिया में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी हैं। पर अगर सामने वाला बुरा कर रहा है, हम भी बुरा करना शुरू कर देंगे तो बुराई बढ़ेगी, ना कि ख़त्म होगी। तो जो बुरा कर रहा है वो उसका अपना कर्म है, वो बुरा कर रहा है। और कोशिश करिए कि आप बुराई से दूर रहें। अगर कोई बुरा आपके सामने कर रहा है तो आप उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। बाबा जी के शरण में अगर आप चले जाएंगे तो आपको किसी की बुराई अच्छाई किसी चीज़ से नहीं मतलब। फिर आपके सर पे वो ईश्वर खुद अपना हाथ रखता है और आप कभी भी कुछ भी हो जाए उनसे, वो गलत नहीं होने देगा आपके साथ। इतना तो मेरा खुद का अपना पर्सनल विश्वास है, क्योंकि मैं बाबा जी के साथ बहुत जल्दी ही जुड़ी हुई हूँ। और मुझे लगभग 1.5 साल हो रहे हैं मैं बाबा जी से जुड़ी हुई। लेकिन जब से मैं जुड़ी हुई मैंने अपने जीवन में इतने चेंजेस पाए हैं। मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, कुछ भी हो सकता था उन परिस्थितियों में, लेकिन बाबा जी ने मुझे कभी डगमगाने नहीं दिया। हर चीज़ अच्छे से संभाली और उन परिस्थितियों, उन परेशानियों से मुझे ऐसे उभारा कि आज सब कुछ सही है। सिर्फ उन्हीं की कृपा है। पिछले 1 साल में मैं 3 से 4 बार बाबा जी के धाम गई थी और बहुत जल्दी बाबा जी का बुलावा आया था। बाबा जी से अगर आपने प्यार से कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी वो सपने में भी आपके आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बाबा जी से कोई भी बात कही तो वो सपने में आपके आते हैं, वो सपना पूरा होता है, सच होता है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हैं जो बाबा जी के साथ आप एक बार कनेक्ट होके देखिए। आपने जो भी बात कही वो इतनी जल्दी पूरी होती है। तो कहते हैं ना, एक कनेक्शन होता है ईश्वर और भक्त में। तो जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। जब आप उनकी आराधना करिए